इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड, क्राइम, साइबर क्राइम और बहुत सारी वारदातें होती हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है और ये असल में है क्या, इस पे आज बात करते हैं। कि आज से 25-30 साल कबल जब इंटरनेट आम लोगों के लिए अवेलेबल हुआ, उस दौर में शुरू होते ही इसके साथ बहुत से फ्रॉडियों ने भी अपना रास्ता देख लिया। तब आपको ईमेल के ज़रिए ख़बरें मौसूल होती थी, आपको ईमेल आती थी कि इतने मिलियन डॉलर आपका फ़लाँ जगह पड़ा है और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और वो बड़ी एक अट्रैक्टिव सी फिगर होती थी जिसमें आप इतनी बड़े हिंसे देख के आप एक दफ़ा उस पर लट्टू हो जाते थे कि ये इतनी बड़ी रकम शायद मुझे मिलने ही लगी है। और वो उसके बाद आपको फंसा के आपसे कुछ रकम मंगवा के उसके बाद वो गायब हो जाते थे। ये था स्टार्ट। उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सोफिस्टिकेटेड होती गई, यानी कि फ़्रॉड भी सोफिस्टिकेटेड होता चला गया। अब इस लेवल पे आ गया है कि आपके मोबाइल फ़ोन हैक हो जाते हैं, आपका फिंगरप्रिंट का डाटा, बायोमेट्रिक चोरी हो जाती है और वो गलत जगह पे इस्तेमाल होती है। आपके नाम पे मोबाइल सिम निकाल ली जाती है, उस सिम से आपके बैंक अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, आपके पैसे निकाल दिए जाते हैं। आपके ऑनलाइन जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पे जो आपके वॉलेट बने हुए हैं उनमें से पैसे निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो कि इस दौर में बहुत ज़्यादा शिकायत इसमें आ रही हैं। इन सब से बचने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, आपका अपना पर्सनल डाटा विदाउट नोइंग द पर्सन और विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन कभी भी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। कभी किसी को मत बताइए अपने आईडी कार्ड की डिटेल, अपने बैंक्स की डिटेल, अपने क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल, अपने वॉलेट्स की डिटेल। जो आप ऑनलाइन काम करते हैं वहाँ पे आपका जो पैसे लेने का तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म है, इन सब से बचिए। और दूसरी बहुत ही अहम चीज़, झांसे में मत आइए। कहावत है कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं तब तक जो ठग हैं वो भूखे नहीं मर सकते। तो आप लालच से बचना है आपने। आपको ऐसी सी तरगीबात दी जाएंगी कि आपका तो ये इनाम निकला है, आपका तो ये हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका सारा डाटा हैक हो जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये फ़्रॉड कैसे होते हैं? ये फ़्रॉड आप ही के डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए आप ही से इंफॉर्मेशन लेके किए जाते हैं। रिसेंट पास्ट में इतनी ज़्यादा बैंक ट्रांजैक्शन में फ़्रॉड हुए हैं कि अब हर बैंक इसकी पब्लिसिटी कर रहा है, इसकी तशहीर कर रहा है कि आपसे कभी भी बैंक के नंबर से कॉल करके कोई कोड नहीं पूछा जाएगा, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, किसी किस्म की कोई मालूमात किसी को भी कभी भी किसी भी कॉल पे मत दीजिए। ये बैंक्स ने अपना प्रोटोकॉल बना लिया है। हर बैंक, हर हेल्पलाइन की कॉल, हर दफ़ा बैंक विजिट करने के टाइम पे, हर इश्तहार में ये बात बता रहा है कि अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ भी किसी कीमत पे शेयर मत कीजिए, क्योंकि बैंक सबसे बड़ा सोर्स है ना पैसे का। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आपने किसी भी काम के लिए अपनी बायोमेट्रिक की और वो बायोमेट्रिक का डाटा चोरी हुआ, आपके नाम पे मोबाइल फ़ोन सिम इशू की गई, आपका बैंक अकाउंट एक्सेस किया गया, उसके कोड मंगवाए गए और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। ये सारे का सारा काम विद इन मिनट्स या आवर्स हो जाता है। जब तक आप संभलते हैं और आप अपने उस डाटा को रिकवर करने की या जानने तक जाते हैं कि मुझे असल में नुकसान हुआ कहाँ पे है, उतनी देर में वो सफाया कर चुके होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत एहतियात कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो डाटा आपका एक्सपोज़ हो रहा है, जहाँ आप मजबूर हैं एक्सपोज़ करने के लिए, आपने शॉपिंग करनी है, आपने ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देनी है, आपने टिकट लेना है, आपने ट्रैवल करना है, आपने कोई फ़ी पे करनी है, इंटरनेशनल किसी एजुकेशनल इदारे को पेमेंट करनी है, तो वहाँ पर कोशिश कीजिए कि एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम में को यूज़ कीजिए। यानी 2 अगर आपके पास बैंक अकाउंट हैं तो एक अकाउंट में उतने ही पैसे रखें जो आपको ज़रूरत है, और जो दूसरा अकाउंट है जिसमें आपकी रकम पड़ी है उस अकाउंट को कहीं भी एक्सपोज ना करें। बहुत से लोग तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो उस अकाउंट की ना कोई ऑनलाइन एक्सेस लेते हैं, ना उस पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाते हैं, ना ही उसका कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। लेकिन इस दौर में जबकि अब बैंकिंग सारी की सारी ह्यूमन लेस होने जा रही है, आप देखिए तकरीबन तमाम अच्छे बैंक्स ने
कैश डिपॉजिट मशीनें लगा दी हैं एटीएम मशीन के साथ। अब तो आप शाम में, रात में, 24 घंटे किसी भी वक्त जाके कैश जमा करवा सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैज़ कैश, ईजी पैसा, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि पेमेंट भिजवाना, पेमेंट लेना देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब डिजिटल होती चली जा रही हैं। तो इस डिजिटल दौर में आप अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे? फ्रॉड से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं। लालच से बचिए और ज़ाती मालूमात की रसाई किसी को किसी कीमत पे मत दीजिए। अगर आप किसी भी तरह से किसी भी जगह पे किसी भी ऐसे स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं, जानते हुए या ना जानते हुए, तो जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं जो कि साइबर क्राइम्स को देखती हैं, उनको लाजमी रिपोर्ट कीजिए, उनको लाजमी तौर पे बताइए, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा स्किलफुल तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच किया जाता है आपका नाम लेके, और उनको आपकी कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है कि आप मजबूर हो जाते हैं किसी भी जगह पैसे भेजने पे या किसी भी ऐसे अमल को करने में जिसमें आप फंस सके। तो इसको काउंटर वेरीफाई कीजिए। किसी किस्म की अपने करीबी अजीज़ के मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन को भी जब तक आप खुद वेरीफाई ना कर लें उसके पीछे मत जाइए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। रिसेंटली बहुत सारी ऐसी कॉल आई हैं जिसमें इवन पुलिस बन के आपको कॉल की गई है कि जी आपका फ़लाँ अजीज़ हमने पकड़ लिया फ़लाँ मसले में, तो हम उसको छोड़ देंगे, इतने पैसे दे दें, और लोगों ने ये पैसे दिए हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़, किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किए बगैर उसके पीछे मत भागें। अपना डाटा सिक्योर रखें, अपनी ज़ाती मालूमात तक रसाई किसी को मत दें, और किसी भी किस्म की लालची तरगीब में मत जाएं। देखिए, किसी के पास, किसी कंपनी के पास या किसी शख्स के पास फ्री का पैसा नहीं आया कि वो आप पे लुटाने को तैयार बैठा है। आप अगर अपना कोई पैसा अर्न करना चाहते हैं, अपनी स्किल से, अपनी मेहनत से कमाएं। इस किस्म की चीज़ें सिवाय फ्रॉड के और सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी नहीं दे के जाएंगी। तो इस डिजिटल दौर में, जबकि अब एआई का दौर आ गया है, पता ही नहीं चलता आपको, आपके सामने हो सकता है कोई ऐसी वीडियो दिखा दी जाए आपके किसी अजीज़ की जो कि उसकी हो ही ना, आप उसको काउंटर वेरीफाई किए बगैर किसी भी किस्म का कोई भी अमल करने से हरगिज़ गुरेज ना रखिए और अपने आप को महफूज रखिए। इस दौर के मुताबिक अपने आप को ढालिए और अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी मालूमात को सिक्योर रखिए और हर किस्म के लालच से बचिए।